नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया, कहां पत्नी की हत्या करने वाले पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। साथ ही जानेंगे कि कहां वृक्षों की अवैध कटाई व क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने आया है। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। आगरा जनपद के विकासखंड एतमादपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत सुरेरा के मजरा गारापुर में IOCL उत्तरी क्षेत्र पाइपलाइन NRPL टूंडला द्वारा 1 जुलाई से 15 जुलाई तक स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। इसी के माध्यम से गारापुर में आज उप जिलाधिकारी एतमादपुर अभय सिंह की अध्यक्षता में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के मध्य उप जिलाधिकारी एतमादपुर अभय सिंह ने स्कूल के बच्चों को व ग्रामीणों को स्वच्छता को लेकर शपथ दिलाई। वहीं IOCL के माध्यम से स्कूल के बच्चों को आर्ट प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए बच्चों को गिफ्ट देकर पुरस्कृत किया गया। वहीं उप जिलाधिकारी एतमादपुर अभय सिंह, उप महाप्रबंधक अमन सिन्हा, उप महाप्रबंधक CSR LDM सिक्योरिटी NRPL पानीपत वरिष्ठ अधिकारी नीरज सिंह, ग्राम प्रधान मुकेश बघेल ने वृक्षारोपण कर मियावाकी तकनीक से वृक्षारोपण किया। मियावाकी तकनीक से 1000 पौधे लगाकर पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए IOCL के अधिकारियों ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया। उप जिलाधिकारी एतमादपुर अभय सिंह ने बताया कि प्रकृति से हम हैं, हमसे प्रकृति नहीं, और बच्चों को आदेशित करते हुए कहा कि अपने जन्मदिन पर एक पौधा अवश्य लगाएं। कार्यक्रम और स्वच्छता के लिए यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें IOCL ने इस विद्यालय में वृक्षारोपण किया मियावाकी तकनीक से, और यहाँ के बच्चों को, नागरिकों को वृक्ष लगाने और अपने आसपास स्वच्छता रखने के लिए इन लोगों को प्रेरित किया गया। और IOCL समय समय पर ये कार्यक्रम यहाँ पर चलाते रहेंगे। लगभग सर कितने वृक्ष लगाए गए हैं यहाँ पर? इनका टारगेट 1000 वृक्ष का है और इन्होंने उसी के आसपास लगाए और भविष्य में भी लगाते रहेंगे जी। तो सर वृक्षों का महत्व थोड़ा सा बताएं, वृक्षों का जीवन से क्या महत्व है? जी, वृक्षों का जीवन से ये महत्व है कि वृक्ष हमें हवा, पानी, लकड़ी, छाया और फल देते हैं, और वृक्षों के बगैर हमारे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है। अगर इस धरा पे वृक्ष नहीं होंगे तो हमें जीवन जीने में बहुत ही कठिनाई होगी, और इवन कह सकते हैं कि जीवन जी भी नहीं सकते हम। इसलिए वृक्ष का जीवन हमारे जीवन से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उसको संरक्षित करना है, उसको बढ़ाना है जी। सर बच्चों को भी पुरस्कृत किया गया है किसने? जी, बच्चों को यहाँ पर हमने जागरूकता के तहत बच्चों से कुछ प्राकृतिक माहौल में या प्राकृतिक रूप को एक अपने आर्ट के थ्रू दर्शाने का प्रयत्न किया। तो बच्चों ने काफ़ी अच्छा अपने ड्राइंग में उसको दर्शाया। तो जिन बच्चों ने बहुत अच्छा दर्शाया उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। आगरा से सीनियर संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। गुजरात सरकार की 20 वर्ष की उपलब्धियों के उपलक्ष्य में वंदे गुजरात विकास यात्रा का रथ गांव-गांव घूम रहा है। सरकार अपनी उपलब्धियों को हर व्यक्ति तक पहुंचा रही है। विकास यात्रा नर्मदा जिले के तिलकवाड़ा नगर में पहुंची थी। गांव में विकास यात्रा रथ आने से स्थानीय लोगों में काफी हर्षोल्लास का माहौल दिखा और लोगों ने हाथों में कुमकुम और तिलक लगाकर वंदे गुजरात रथ का स्वागत किया था। कार्यक्रम की शुरुआत में जिला पंचायत कारोबारी अध्यक्ष ममता बेन तड़वी, जिला भाजपा महामंत्री विक्रम भाई तड़वी, तालुका पंचायत प्रमुख तारुल बेन तड़वी, जिला पंचायत सभ्य भीम सिंह भाई तड़वी, तालुका भाजपा प्रमुख बालू भाई बारिया सहित महानुभाव की उपस्थिति में कार्यक्रम को दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया गया था। આજે તિલકવાડા તાલુકામાં અને તિલકવાડા જિલ્લા પંચાયત સીટમાં તિલકવાડા પ્રાથમિક શાળા ખાતે વંદે ગુજરાત રથ યાત્રાનો કાર્યક્રમ યોજાયો। જ્યારે વંદે ગુજરાત રથ યાત્રા રથ આવી ત્યારે રથનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું અને તિલકવાડા તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ શ્રીમતી પારુલબેન, ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખ શ્રી બાલુભાઈ બારિયા સાહેબ અને અમારા વડીલ એવા વલ્લભ કાકા, મેલેલ કાકા અને જિલ્લાના મહામંત્રી શ્રી વિક્રમભાઈ તડવી અને જિલ્લા યુવા મોરચાના પ્રમુખ શ્રી ગૌરાંગભાઈ બારિયા અને આ તાલુકાના RFO અધિકારી અને તાલુકા વિકાસ અધિકારી શ્રી તથા તાલુકાના શિક્ષણ અધિકારી શ્રી અને તાલુકા સામાજિક ન્યાય સમિતિના ચેરમેન અને તાલુકા યુવા મોરચાના પ્રમુખ શ્રી અમિતાબેન અને આ કાર્યક્રમમાં આ વિસ્તારના આગેવાનો, વડીલો, ભાઈઓ, તથા બહેનો અને તાલુકાના તમામ વિભાગના અધિકારીશ્રી અને સ્ટાફ ખૂબ સરસ કાર્યક્રમ યોજાયો અને વિકાસની ઘણી બધી વાતો કરી। જ્યારે વિકાસના કામો પૂર્ણ થયા છે એની પણ વાત કરી, નવા કામો મંજૂર થયા છે એની પણ આ કાર્યક્રમમાં ચર્ચા કરવામાં આવી અને 20 વર્ષની વિકાસ
20 વર્ષનો વિશ્વાસ એના રૂપે આ યાત્રા રૂપે પ્રજાને જાગૃતિ લાવવા માટેનો આ રથ છે એ રથને આજે ગામે ગામ ફરશે ત્યારે આ જાણે અને આપણી યોજનાઓ વિશે જાણે ત્યારે આપણા રાજ્યના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની સરકારમાં અને પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબની સરકારમાં આજે આટલો વિકાસ થઈ રહ્યો છે તો આપણે વિકાસ જોઈ રહ્યા છે અને શિક્ષણમાં પણ આજે ઘણી પ્રગતિ કરી છે જ્યારે શિક્ષણ આરોગ્ય કોઈ બી વિભાગ હોય આજે ઘણા બધા વિભાગોમાં ખૂબ સ્ટાફ પણ ખૂબ સરસ કામ કરી રહ્યો છે અને લાભાર્થીઓને પણ ખૂબ લાભ મળી રહ્યો છે જ્યારે આજે કાર્યક્રમમાં લાભાર્થીઓને પણ આજે લાભ વિતરણ કરવામાં આવ્યો છે ત્યારે આ કાર્યક્રમ ખૂબ ઉત્સાહ ઉજવાઈ રહ્યો છે ત્યારે મમતાબેન હમીશભાઈ જિલ્લા પંચાયત કારોબારી અધ્યક્ષ નર્મદા આજે 15મી તારીખે કેલાપાડા તાલુકામાં વંદે ગુજરાત આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ અંતર્ગત આ કાર્યક્રમની ઉજવણી કરવામાં આવી। ગુજરાતના જે વિકાસશીલ કામો છે વિકાસના કામો છે એનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું, લોકોને ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું, જે ખાતમુહૂર્ત પૂર્ણ થયેલા કામો હતા એનું લોકાર્પણ પણ કરવામાં આવ્યું। આ સરકાર છે વિકાસની સરકાર છે, વિકાસ ઉપર કામ કરતી સરકાર છે અને તેવી વાતો પ્રજા સમક્ષ મૂકવામાં આવી। લોકોએ જે 20 વર્ષનો વિશ્વાસ મૂક્યો છે તેનું પણ અત્રેથી પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું। ત્યારે એક સરસ મજાનો કાર્યક્રમ આજે આ તિલકવાડા તાલુકામાં થયો। નમસ્કાર, જય हिंद, जय भारत। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से है, जहां विकास खंड आमला के ग्राम बोरदेही में 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गया और 2 को मामूली चोटें आई हैं। घायलों को जिला अस्पताल बैतूल रेफर कर दिया गया है। वहीं बोरदेही पुलिस जांच में जुटी हुई है। आपका नाम बताइए। राधेश्याम यदवन सिंह। क्या घटना घटी आपके साथ? आज सुबह की बात है, भाभी जी बेल्डर को चारा डालने गई तो उसी बात को विवाद लेके देवीराम, अशोक और नारायण इसी बात को लेकर भाभी के संग गाली गलौज चिल्ला चोट करने लगे। पिताश्री गए उनको बचाने के लिए जी। तो उनके हाथ में लोहा की राड सब्बल सब कुछ थी और उन्हें पापा के संग मारपीट की जम के, जिससे पापा का हाथ तो फ्रैक्चर हो ही गया है और कमर पीठ सब कुछ चोट आई है गंभीर। उसके बाद मेरे को आवाज़ आई, जैसी पिताजी ने आवाज़ दिया तो हम दोनों भाई गए बचाने के लिए। तो उनने उनके साथी और दौलत, अशोक, देवीराम, कारू और मतलब पूरे के पूरे फैमिली, पूरे परिवार उनका आके घर में घुस के मारपीट एंगल में हमारे संग भी जम के मारपीट की, जिससे मेरे हाथ पे चोट आई है। यहाँ ये अंगूठा डॉक्टर ने रेफर किया है बैतूल के लिए। ये हाथ पे भी चोट है, इधर भी लोचा लबड़ी, मतलब इस प्रकार की घटना हुई सुबह। लगभग कितने लोग थे वो लोग? कम से कम लगभग 6-7 लोग थे। 6-7 लोगों ने मिलकर मारा आपको, है ना? ठीक है। आपका नाम बताइए। शिवदीन यदवन। क्या हुआ आपके साथ? मेरी बहू हीरा बेलढोर को चारा डालने गई और उस पे से विवाद हुआ। अशोक और नारायण कारू वल्द जी। और उस पे वो मारने पीटने की धमकी देते हुए वो बहुत चिल्लाई। मैं दौड़ा जी। तो मेरे पे अशोक और नारायण ने सब्बल लोहे की जैसी दिखी और इससे मेरे को मारा। हाथ पे, कमर पे बहुत मेरे को गहरी चोट है। मेरा हाथ दर्द टूट गया ऐसा लग रहा है मेरे को। और क्या हुआ? फिर इसके आगे मेरे पुत्र भी राधेश्याम कन्हैया दौड़ा जी। इनको कारू, देवीराम, दौलत इनने मारपीट किया और ये घर में घुस करके इनको भी मारा। क्या क्या नाम है उनका? कारू, दौलत, देवीराम, पिता कारू। इन तीनों ने मारा? हाँ। क्या चाहते हो आप? पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई होना चाहिए इन पे, नहीं तो और पहले के भी मामले हैं इन पे। पहले भी आपके साथ मारपीट हुई है? मेरी लड़की उनको भी मारा था पहले, मेरे को साथ भी विवाद हुआ दीपावली के टाइम में। आगे भी हुआ था, केस चला उसका मुल्ताई अदालत में जी और ये आमला में। और किसी प्रकार मेरे बहला फुसला के मेरे से समझौता लिखा लिया इन लोगों ने, धाक धमकी देके तो मैंने कर दिया था। आज फिर लड़ाई हो गई? हाँ, आज फिर मेरे साथ ऐसा दुर्घटना किया। मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट।
बेवर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने पत्नी की हत्या के आरोपी धर्मपाल पुत्र राम नरेश निवासी ग्राम गढ़िया को इटावा रोड स्थित एक ढाबे के पास से वाहन का इंतजार करते हुए धर दबोचा। ज्ञात हो कि आरोपी ने विगत 11 जुलाई को दिन दहाड़े अपनी पत्नी अंजू की चाकू और फावड़े से हत्या कर दी थी, जिसके बाद आरोपी पति फरार हो गया था। तभी से पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना के समय उपयोग में लाया गया फावड़ा और चाकू बरामद किया है। थाना प्रभारी नरेंद्र शर्मा ने आरोपी से पूछताछ कर आरोपी युवक को जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस की कार्यशैली की जमकर सराहना की है। तो आरोपी गिरफ्तार किया गया है, किस संबंध में किया गया, क्या पूरा मामला है? 11 जुलाई 2022 को बेवर थाने के ग्राम गढ़िया सिंहखौरा में पति पत्नी में आपसी विवाद को लेकर पति धर्मपाल ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी धारदार हथियार से। इस संबंध में पुलिस टीम गठित की गई। विभाग निरीक्षक बेवर श्री नरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में टीम ने आरोपी धर्मपाल को गिरफ्तार कर लिया है। काला कतल की बरामद की जा चुकी है और गिरफ्तार करके न्यायालय भेज दिया जा रहा है। आरोपी कहाँ से गिरफ्तार किया गया था सर? आरोपी बेवर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। सर आरोपी के पास कोई उपकरण बरामद की गई? आरोपी की निशानदेही पर आला कतल की बरामद की गई है। धन्यवाद। मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता जाजिम उमर की रिपोर्ट। वन विभाग में कार्यरत वन विभाग कर्मी पिपरा प्रखंड क्षेत्र के पथरा उत्तर पंचायत में वृक्षों की अवैध कटाई व क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने आया है। स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि केशव नगर खेरदाहा नदी किनारे वन विभाग ने हजारों वृक्ष लगाए हैं, जहां वृक्ष की सुरक्षा व देखभाल के लिए विभाग द्वारा चौकीदार भी तैनात किया गया है। इसी में से गांव के ही असरफी शर्मा हरे भरे पौधों की रखवाली करता है। उन्होंने ही लगातार 30 से 40 वृक्षों को क्षतिग्रस्त कर जमीन की जुताई करते हुए फसल उगाई। इसकी जानकारी विभाग के बड़े अधिकारियों को लिखित आवेदन एवं मोबाइल फोन के माध्यम से कई बार दी गई। इसके बावजूद भी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई। सुपौल से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार राउत की रिपोर्ट। इटावा में अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवक को कुचला, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक सवार को रौंदते हुए ट्रैक्टर विद्युत पोल को क्षतिग्रस्त कर बम्बे में जा गिरा। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक बाइक सवार के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इटावा से सी न्यूज संवाददाता नितेश की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां सौतेले बेटे द्वारा अपने भाइयों तथा पत्नी के साथ मिलकर सौतेली मां तथा सौतेले भाई की बुरी तरह से पिटाई की गई तथा उन्हें घर से निकाल दिया गया। इसके बाद जब मां बेटे एक मंदिर में रहने लगे तो सौतेले भाइयों ने उसे घर बुलाकर फिर से बुरी तरह से मारा पीटा। इस घटना के बाद से पुत्र के लापता होने से परेशान मां ने पुलिस अफसरों की शरण लेते हुए सौतेले बेटों और बहू पर बेटे को गायब करने अथवा उसके साथ कोई अप्रिय घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। जयंती का आरोप है कि उसके बेटे को सौतेले बेटों तथा बहू ने या तो कहीं गायब कर दिया है या फिर उसके साथ किसी अप्रिय वारदात को अंजाम दिया गया है। प्रार्थना पत्र में उसने बेटे का पता लगाए जाने तथा सौतेले बेटों तथा बहू के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की गुहार लगाई है। नाम है आपका? जयंती साहू। कहाँ से आए? सीपरी बाजार। क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ लड़की के गए थे, लड़की के बच्चा हुआ था तो फोन आया ऑपरेशन का, बच्चा हुआ 8 महीने का। तो वहाँ गए थे तो बालाजी मंदिर पर रहता है, हम और लड़के रह रहे थे, 4-6 महीने से रह रहे हैं। सौतेले बच्चे हमेशा मारते पीटते हैं, बच्चे को पागल कर दिया। रमेश शर्मा के नौकरी करता था बच्चा, होंडा एजेंसी पे भी काम करा उसने खन्ना साहब के। नहीं मिल रहा, लड़का 1 महीने से मारा, उसे मारा। उसके पापा ने बचाने की कोशिश करी तो संजीव ने हाथ पकड़ लिए, पापा के मारने दिया। और जिस लड़के ने मारा है महंक ने, तो उसके पापा छत से आवाज़ लगा रहे छोड़ दो, उसने छोड़ा नहीं और कहीं जाके मारा। उनका कब से लापता है? हम 2 तारीख को गए थे उस महीने में। अभी आप और अभी हम पहुँच उस पर रहते बालाजी मंदिर पे। कहाँ शिकायत करने आई हैं? हम थाने गए थे, सबसे पहले थाने पे गए थे शिकायत करने। उनने हमें चौकी भेज दी, हम चौकी पे गए। चौकी पे दूसरे दिन भी गए, साहब उतरे, हमने कि सुन लो, वो अंदर चले गए और कहते एप्लीकेशन ले लो इनसे बस। और पुलिस नहीं पहुंची, हमसे कहते जाओ पुलिस पहुंचेगी। हम रोज बैठे रह रहे घर पे, कोई पुलिस नहीं जा रही, कोई पूछताछ नहीं हो रही उनसे। अब आप क्या चाहती हैं? हमारे बच्चे को ढूंढा जाए, चारों को अंदर लिया जाए, जब बच्चा ना मिले जब तक हमारा। झांसी से सी न्यूज संवाददाता राजीव की रिपोर्ट।
जनपद महाराजगंज के नौतनवा क्षेत्र में नाली की सफाई व बदबू से व बीमारी से वार्ड वासी हो रहे हैं परेशान। आपको बता दें कि नौतनवा नगर में स्वच्छता का दावा खोखला साबित हो रहा है। नगर में चारों ओर गंदगी फैली हुई है। ऐसा कोई वार्ड नहीं है जहां कचरा नहीं फैला हो। नियमित साफ सफाई की ओर किसी का ध्यान नहीं है, जिसको देखते हुए प्रिंस सिंह राठौर ने नौतनवा उप जिलाधिकारी दिनेश मिश्रा को ज्ञापन सौंपा है। में बीते कुछ दिनों से नाली की सफाई की व्यवस्था नहीं है। मैंने ईओ को भी एक ज्ञापन दिया था, उनसे बोला था कि नौतनवा नगर में नाली की सफाई कराई जाए, पर वो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर आज मैंने एडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है कि नाली सफाई कराने की व्यवस्था की जाए, जिससे आम जनमानस को सुविधा मिले और जो बीमारियां फैल रही हैं इन्फेक्शन जैसी टाइफाइड, इससे निजात मिले। और चेयरमैन साहब को तो छुट्टी नहीं मिल रही है नाली व्यवस्था देखने के लिए। विधायक जी के सामने जाते हैं, पीपीगंज से विधायक जी आ रहे तो उनका पीछा करने चले जाते हैं, उनका चापलूसी करने चले जाते हैं। उनको नौतनवा की जनता की कोई फिक्र नहीं है। इसी संबंध में मैंने एडीएम साहब को मैंने ज्ञापन दिया है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। महुर थाना में खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन शुक्रवार को झालावाड़ जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कामखेड़ा बालाजी धाम पहुंचे, जहां प्रमोद जैन भाया ने बालाजी महाराज की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके पश्चात प्रमोद जैन ने जन सुनवाई की और जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में भाग लिया और शाम के समय 12 के लिए रवाना हो गए। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष कैलाश मीणा, कामखेड़ा ट्रस्ट अध्यक्ष सहित कई उच्च अधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता भगवान की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से है, जहां ओबरा में बन रहे 1320 मेगावाट बिजली परियोजना में मजदूरों द्वारा हंगामा किया गया। आपको बता दें कि कोरिया की कंपनी दुशान 1320 मेगावाट की बिजली परियोजना बना रही है, जहां सैकड़ों की संख्या में मजदूरों ने कंपनी के ऑफिस में तोड़फोड़ की। साथ ही दुशान कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड ने मजदूरों के साथ मारपीट भी की थी। इस दौरान 2 मजदूरों को गंभीर चोट आई थी, जहाँ नाराज मजदूरों ने दुशान के ऑफिस पर हमला बोल दिया है। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।